हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ये हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना अनिवार्य ही है। आप लोग इसको देख लेंगे तो आप लोग बहुत फायदे में रहेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वही तो हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर, तो हमें पहले दो संख्या माननी होगी। तो पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या y है। इसके बाद क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के अनुसार स्थिति पर दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई, अंतर मतलब माइनस या घटाना होता है, तो x माइनस वाई बराबर 26। x और y का अंतर 26, तो x माइनस वाई बराबर 26 है। और दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मान लेते हैं x, जो दूसरी संख्या का है y है, उसकी 3 गुनी है, तो y गुणे 3 कर देंगे। क्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है? तो पहली संख्या x है ये, तो ये y की 3 गुनी है, तो 3y हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार ना, आइए फिर से समझ लेते हैं। माना पहली संख्या हमारी जो है वो x है, क्या है? x, और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, प्रथम शर्त के अनुसार। तो दोनों संख्याओं का अंतर तो x माइनस वाई कितना है? 26 है। और दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या x जो है वो y की 3 गुनी है, तो 3y, x बराबर 3y हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद अब समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, तो समीकरण हमारा एक क्या था? x माइनस वाई बराबर 26, यही तो निकला था हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर x बराबर 3y रखने पर, तो x के स्थान पर 3y रख देंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y से 1y कट जाएगा, तो यहाँ 2y बचेगा, तो 2y बराबर 26। तो y बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, ये 13 बचेगा। अब y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर y का मान 13 निकला, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या था? x बराबर 3y, यही तो कह रहा था दूसरे शर्त के अनुसार पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। तो x बराबर 3 और y के स्थान पर 13 रखने पर ये y का मान 13 निकला, तो y के स्थान पर 13 रख देंगे, तो x 13 39, x बराबर 39। अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। ये देखिए आप लोग, दूसरी संख्या y है जो कि 13 है, और पहली संख्या x जो 39 है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा। आइए हम सभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा दो परीक्षा कक्षा में ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं बराबर करने के लिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, परंतु यदि बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाएं, तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दो परीक्षा कक्षाओं ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं बराबर करने के लिए ए से बी में विद्यार्थी भेजे जाते हैं, परंतु यदि कक्षा बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाएं, तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं।
माना हाल ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः x और y है। क्या मान लेते हैं ए और बी कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः x और y है। अब दी गई शर्त से प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहता है, x से 10 विद्यार्थी y में भेज दिए, मतलब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं। ए को हम लोग x माने हैं और बी को y। तो x से ए से 10 भेजे जाते हैं, तो मतलब x माइनस 10, क्योंकि ए से कहीं किसी वजह से किसी चीज़ को अलग करेंगे तो माइनस में हो जाती है। तो ए से 10 भेजेंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा, और y में भेजेंगे तो y प्लस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए एक बार। माना हाल ए और बी विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः x और y है, मतलब ए में x विद्यार्थी हैं और बी में y विद्यार्थी हैं। दी गई शर्त के अनुसार ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं। तो मतलब इसमें x विद्यार्थी थे, तो इसमें से 10 भेजे जाते हैं y विद्यार्थी वाले कक्ष में। तो इधर से भेजा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर भेजा जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। ये माइनस का 10 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्त के अनुसार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ऐसे परंतु द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहता है, परंतु 20 से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाते हैं। तो देखते हैं 20 विद्यार्थी ए, फिर से देखते हैं 20 से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाते हैं। तो ए प्लस 20 हो जाएगा, मतलब x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक समझ गए, x प्लस 20 हो जाएगा। और क्या कह रहा है इसके बाद, 20 से 20 ए में भेजे जाते हैं, तो ए को x माने थे तो x प्लस 20 हो जाएगा। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी हो जाती है। ए में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बी के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी हो जाएगी। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ए में विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें से वाई वाले कक्ष से 20 विद्यार्थी एक्स में भेज देती है, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस। और कह रहा है ए में विद्यार्थियों की संख्या बी में विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स से वाई से मतलब बी कक्ष से 20 विद्यार्थी ए में भेजेंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा, और इसमें फिर y में घट जाएगा 20, क्योंकि b से 20 भेजे हैं तो y में 20 घट जाएगा। और क्या कह रहा है, x ए के विद्यार्थियों की संख्या y के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी है। तो y के विद्यार्थियों की संख्या x माइनस 20 है, ये दोगुनी है, तो इसके पूरे में 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद देखते हैं x माइनस 2y बराबर माइनस का 60। ये सॉल्व करने पर आइए देखते हैं कैसे हुआ है। ये x प्लस 20 ऐसे ही रहेगा, इसको अंदर से गुणा करेंगे तो ये 2y हो जाएगा प्लस का, और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 2 से 20 में गुणा करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, और ये प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो माइनस का 40 और माइनस का 20 माइनस 60 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर माइनस 60। अब समीकरण सेकंड को समीकरण 1 से घटाने पर हमें प्राप्त होता है इतना। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x, एक मिनट देखते हैं समीकरण 2 और 1 कहाँ। क्या कह रहा है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है हमारा, आइए देखते हैं। समीकरण 1 ये है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, और समीकरण 2 को घटाएंगे तो माइनस x माइनस 2y। कैसे देखिए, समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 1 ये है। तो x माइनस वाई करेंगे इसको ब्रैकेट में, और इससे घटाएंगे समीकरण 2 को, तो x माइनस 2y बराबर में 20, और 20 से 60 को हटाएंगे तो ये माइनस का 60 है, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 20
60 और 20। अब x माइनस वाई माइनस का अंदर से गुणा करेंगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y बराबर 60 20 80। अब आइए इसके आगे देखते हैं कितना बचा था उधर हमारा x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 80। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y से 1y घट जाएगा तो y बचेगा और इधर 80y बराबर 80। अब समीकरण 1 में y बराबर 80 रखने पर हमें प्राप्त होता है। समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर 20। आइए देख लेते हैं, यह समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 20। तो यहीं पर y के स्थान पर रख देंगे 80, तो x माइनस 80 बराबर 20, तो x बराबर 80 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 20 80 100 हो जाएगा। अतः 100 छात्र हाल ए में है, ए को x माने थे, तो 100 छात्र हाल ए में है और 80 छात्र हाल बी में अर्थात y में है। ये देखिए y के विद्यार्थियों की संख्या 80 है। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। तो इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।